नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज शुरुआत प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की इस सवाल के साथ कि सरकार के मन में आखिर क्या है। क्या वाकई इतिहास बनेगा इंडिया? क्या वाकई देश का नाम अब सिर्फ भारत रह जाएगा? क्या इंडिया ये नाम ही संविधान संशोधन के जरिए संविधान के पन्नों से गायब कर दिया जाएगा? तथ्य ये भी है कि भले इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ हो, लेकिन संविधान सभा में जब इस पर बहस हुई तो हमारे वही क्रांतिवीर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने पूरी मंत्रणा और आखिरकार वोटिंग के बाद इंडिया नाम पर मोहर लगाई, जिसके तहत संविधान का आर्टिकल 1 बना जो कहता है इंडिया दैट इज भारत। का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया जो अपना देश का नाम है, अपने देश से डर लगने लगा है। ये डर, ये हताशा हम तो प्रतिदिन कहते हैं सुबह शाम, इंडिया दैट इज भारत। और ये हम नहीं कहते, ये किताब कहती है। ये अंग्रेजी और अंग्रेजियत को पसंद करने वाले लोग हैं। भारत इनको कैसे स्वीकार हो सकता है? हम भारत छोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। लोकल से ग्लोबल हुआ भारत, इंडिया पर क्यों मची सियासत? ये संविधान ने दिया हुआ नाम है, आपको बदलने का अधिकार किसने दिया? इंडिया से भारत के बाद संविधान बदलने की शुरुआत। इंडिया सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है। मच गया सियासी घमासान, बदलने वाला है देश का नाम। दूसरे के हम लोग तय करें कि दोनों नाम रहेगा, ये सिर्फ एक नाम रहेगा, ये सब नाम रहेगा। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, देश, क्या कहोगे आप? देश की जनता पूछ रही सवाल, इंडिया वर्सेस भारत पर क्यों बवाल? – 2014 से 2023 तक उनको इंडिया शब्द से कोई तकलीफ नहीं थी। इंडिया या भारत, बदलेगा क्या? इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द संविधान के पन्नों में मोटे मोटे अक्षरों में दर्ज है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इंडिया और भारत नाम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, उसने पूरे देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात की बहस छेड़ दी कि क्या अब देश का नाम बदल जाएगा? क्या अब इंडिया शब्द की जगह सिर्फ और सिर्फ भारत शब्द का प्रयोग होगा? जरा इन दो पन्नों पर गौर से नजर दौड़ाइए। एक तरफ लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहीं दूसरी तरफ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये दो पन्नों ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया। इस बात को हवा दे दी है कि क्या अब मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत करने जा रही है। बात बहस से आगे निकल गई। कहते हैं मोदी सरकार में जो होता है उसका असर भी तुरंत देखने को मिलता है।
एक तरफ जब विपक्षी गठबंधन ने अपने संगठन का नाम इंडिया रखा, तभी से बीजेपी लगातार इस शब्द से परहेज कर रही है। साथ ही सभी से अपील कर रही है कि वो इंडिया के बजाय भारत शब्द का प्रयोग करें। अब उसका असर भी देखने को मिलने लगा है। ये एशियन देशों के शिखर सम्मेलन का नोट, इसमें साफ साफ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी। ये नोट बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। मंगलवार से ही ऐसे नोटों का सिलसिला जारी, जिसके अब लगातार जारी रहने का अंदेशा है। G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्रपति की तरफ से डिनर इनविटेशन में इंडिया की जगह भारत लिखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन में इंडिया के साथ साथ भारत लिखा गया। यहां तक कि G20 समिट के दौरान सभी भारतीय डेलीगेट्स और नौकरशाहों के आईडी कार्ड बदल दिए गए, जिसमें अब इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। यानी अब जो कुछ भी सरकारी प्रेस पर छप रहा है, उस पर या तो भारत लिखा है या फिर इंडिया के साथ भारत लिखा है। इन्हीं तस्वीरों ने विपक्षी गठबंधन को बेचैन कर दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डर गई है और यही वजह है कि वो लगातार ऐसी हरकतें कर रही। हमारे देश की जो असली समस्याएं हैं, बेरोजगारी से लेकर आर्थिक बुरी हालत, लद्दाख अतिक्रमण, सारे देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैले गए हैं, सरकार के पास जो जवाब नहीं है, सब चीजों को भटकाने के लिए और विदेशों की निगाहों में एक नया स्वरूप से ये देश उभर रहे हैं, ये दिखाने के लिए ये तरह तरह की बहानाबाजी किए जा रहे हैं। ये डर, ये हताशा हम तो प्रतिदिन कहते हैं सुबह शाम, इंडिया दैट इज भारत। और ये हम नहीं कहते, ये किताब कहती है। अनुराग ठाकुर जी, किसी नेता के आत्ममुग्धता में इतना विवश और बेबस मत हो जाइए ना कि इस किताब को दरकिनार करने लगिए। कोई नहीं, भारत पे गर्व है, इंडिया पे गर्व है, हिंदुस्तान पे गर्व है। क्या क्या छीन लोगे, क्या क्या उठा के ले जाओगे यहां से? इंडिया सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है? इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। जब से हमने इंडिया का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया जो अपना देश का नाम है, अपने देश से ही डर लगने लगा है। ये विश्व में पहली बार होता है कि कोई राज्यकर्ता, कोई रूलर अपने देश के नाम से ही घबराता है, डरता है और देश का नाम बदल जाता है। आप क्या क्या बदलोगे भाई? भारत भारत है, इंडिया इंडिया है, हम सब एक है। ये संविधान ने दिया हुआ नाम है, आपको बदलने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन से नफरत और डर की वजह से सरकार देश का नाम बदलने में जुटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने समान विचार वाले लोगों को एक साथ लाकर एक संगठन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा गया। वो इंडिया को देखकर घबरा रहे और वो अब इंडिया का नाम भारत रखने जा रहे हैं। संविधान में इंडिया दैट इज भारत है। हम पहले ही भारत जोड़ो बोल रहे हैं और वो भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं। जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे, अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार पर करारा हमला किया और तंज कसते हुए ट्वीट किया कि हम निश्चित रूप से खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो भारत कह सकते हैं। तब शायद सत्ताधारी दल नाम बदलने का यह घिनौना खेल बंद कर दे।
वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन को भारत शब्द से इतनी नफरत क्यों है, जबकि भारत ही देश का असली नाम है। साथ ही बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दल अग्रजियत को ज्यादा बढ़ावा देने की पक्षधर है। हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। हमारे किसी भी वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, गीता जी में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहाँ पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता। ये पूरा मुद्दा विहीन विपक्ष है और हर बात में सरकार जब भी कोई फैसला करती है उसमें जानबूझकर कमी निकालना और बाल का खाल खींचने की आदत विपक्ष को हो गई है। ये अंग्रेजी और अंग्रेजियत को पसंद करने वाले लोग हैं। भारत इनको कैसे स्वीकार हो सकता है? विपक्ष को खुद नहीं पता है। 1949 से कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा के अंदर भारत नाम रखने का प्रस्ताव सदन में ले आए थे। कम से कम हमको अंदाज है कि दर्जन भर बार सदन के अंदर लोकसभा में ये प्रस्ताव आया है। आज जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का नाम रखने के बाद ऐसा बीजेपी कर रही है, वो गलत फहमी में है। उनको खुद नहीं पता है कि कब कब ये सदन में चर्चा हुई है, कब कब इसका नाम कैसे कैसे हुआ है। ताजा तस्वीरों और हालातों ने विपक्षी खेमे को बेचैन करने के साथ साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या विशेष सत्र में देश का नाम भारत करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? क्या अनुच्छेद 368 में संशोधन कर देश का नाम भारत करने की तैयारी है? इंडिया अलायंस बोलने से तो बाद में डबल अलायंस तो ए डबल हो गया, वो तो नहीं है। तो मतलब कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खुला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है। और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा, भारत भी रहेगा। सचिन तेंदुलकर जब शतक मारता है, जब फील्ड पे जाता है तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया चिल्लाता है, तब तो किसी खिलाड़ी को आपत्ति नहीं होती। जब हम ऑस्कर्स में या ग्रैमीज में कोई हमारे भारत का कोई आर्टिस्ट, जब वो ये नाटू नाटू जब ऑस्कर्स में उसको एक अवार्ड मिला, तब तो इंडिया शब्द से किसी को आपत्ति नहीं हुई, फिल्म जगत से किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो ये सब अपनी बातें रखे, लेकिन ये भी समझे कि भाजपा आज देश के अहम मुद्दे बेरोजगारी, चाइना, अडानी, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, महंगाई से ध्यान भटकाने का ये वर्सेस का काम कर रही है और हम एंड का काम करें, इंडिया एंड भारत, और भाजपा करिए इंडिया वर्सेस भारत। देश के नाम को लेकर जारी सियासत के बीच एक सवाल ये उठता है कि आखिर देश के संविधान में नाम को लेकर लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में अंग्रेजी में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखा है हम भारत के लोग। संविधान के अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, वही हिंदी में लिखा है इंडिया अर्थात भारत। वहीं सरकार इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करती है वो देखिए। सरकार अपने सरकारी आदेश में लिखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहीं हिंदी में लिखा जाता है भारत सरकार। यानी संविधान साफ साफ कहता है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया। लेकिन इसी बीच प्रेसिडेंट और पीएम के लेटर में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद आर्टिकल 1 में बदलाव के कयास लगाए जाने लगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर संविधान का आर्टिकल 1 है क्या। दरअसल भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान में भारत और इंडिया को एक ही माना गया है। अंग्रेजी में इसे इंडिया और हिंदी में इसे भारत कहा गया है और इसे जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसे इंडिया ही इस्तेमाल किया जाना है या भारत ही लिखा जाएगा। आपको बता दें कि देश के लीगल सिस्टम से लेकर संविधान तक कई चीजें ब्रिटिश दौर की हैं। भारतीय संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो ब्रिटिश राज से शामिल किए गए।
अंग्रेजों ने भारत के लिए हमेशा इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए एक ये भी वजह हो सकती है कि संविधान में भी इंडिया को बरकरार रखा गया। हालांकि कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि वो सत्ता में आई तो संविधान में इंडिया का नाम बदलकर भारत करेंगे, और जब से विपक्षी गठबंधन ने खुद को इंडिया नाम दिया है तब से भारत और इंडिया को लेकर रस्साकशी तेज हो गई। 28 पार्टियों का गठबंधन बनाया, उसका नाम रख दिया इंडिया। बहनों भाइयों, आपको इंडिया अच्छा लगता है कि भारत? अटल जी की सरकार थी, लोगों ने कुछ नारा दे दिया, कहा कि वाह साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। और बहनों भाइयों, उसमें चुनाव हम लोग हार गए। यही हाल इनका भी होने जा रहा है, गर्त में डूबने जा रहे हैं। विडंबना है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, सूर्य के नजदीक तक पहुंच रहे हैं। इस समय हम लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, बराबर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान 20 साल से लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं जाता। आपको बता दें कि संविधान से इंडिया शब्द को पूरी तरह हटाना इतना आसान भी नहीं है, और अगर भविष्य में ऐसे किसी बदलाव की कोशिश होती भी है तो पूरी तरह इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें कई तरह की दिक्कतें भी होंगी। इसके लिए सरकार को अपने हर दस्तावेज में हर जगह इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना होगा। नाम को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार को इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाना होगा। इसे दोनों सदनों में पारित करने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। इसके बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। इंडिया शब्द के इस्तेमाल को अगर पूरे तरीके से बदलने का फैसला लिया जाता है तो तत्काल प्रभाव से कई सारी बदलावों को अमलीजामा पहनाना होगा। मसलन इंडिया के कानूनी एक्ट के साथ कई सारे नियमों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देश में जब संविधान लागू हुआ तो कई सारे नामों और संस्थानों के आगे इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मसलन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस जैसे नामों को तत्काल प्रभाव से बदलना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कई सारी सरकारी योजनाएं ऐसी है जिसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्किल ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया जैसे योजनाओं को फिर से दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा। इंडिया और भारत पर मचा सियासी घमासान अब क्या रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव के मौसम में इंडिया और भारत की खींचतान का नया मुद्दा छेड़कर सरकार ने कई अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का मास्टर स्ट्रोक जरूर चल दिया है। ऐसे में इंडिया भारत होगा या नहीं, ये सवाल फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव तक भारतीय राजनीति का हॉट टॉपिक बना रहेगा।